Hi everyone, welcome back to my channel. It's easy. My name is Pooja Rathore and in this video हम सीखेंगे past continuous tense. ये ग्रामर का पहला वीडियो होने वाला है एंड कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया था तो मैंने सोचा कि टेंसेस हमें शुरू करने चाहिए क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ग्रामर को ठीक से समझ लें। अदरवाइज़ होता है कई बार कि हम गलत सेंटेंसेस बना लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो हम स्लोली एंड ग्रेजुअली एक एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे एंड ग्रामर हमारी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी and that's how we'll become a fluent English speaker. So let's not waste any time and आज हम लोग क्या सीखेंगे past continuous tense में was and were के uses. सबसे पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि was and were का मतलब कैसे आपको पता चलेगा कि किन सेंटेंसेस में हमें past continuous tense यानी कि was and were यूज़ करना है। तो जब इस सेंटेंस के लास्ट में ये आए रहा था, रही थी या फिर रहे थे तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर आपको was and were past continuous tense यूज़ करना है। ओके, सो हम लोग तीन तरीके के सेंटेंसेस की बात करेंगे। पहले हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिन सेंटेंसेस के अंदर आप कोई नेगेटिव चीज़ नहीं बता रहे हो कि आप ये कह रहे हो कि कोई काम हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल वो सो रही थी, हम खेल रहे थे, मम्मी खाना बना रही थी। यहाँ पर ऐसा बोलेगा कि हाँ काम चल रहा था, पास्ट में काम चल रहा था। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। कोई पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। रूल इसका समझ लेते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि कर्ता, जो काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर पर्सन है उसका नाम आ सकता है या फिर ही, शी, इट। ही होता है लड़कों के लिए, शी होता है लड़कियों के लिए और इट होता है कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, कोई जीव जंतु अगर नहीं है तो उसके लिए इट आएगा। उस केस में आप सब्जेक्ट लेंगे और उसके साथ आएगा वॉज। एक और एक्सेप्शन की अगर सब्जेक्ट आई है, आई के साथ भी वॉज आएगा। और वर कहाँ पे यूज़ करना है? वर होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। प्लूरल यानी कि बहुवचन, सिंगुलर यानी कि एक वचन। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आपको समझ में आ जाएगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ जैसे कि ही, शी, इट, तो इनके साथ में आएगा वॉज, ठीक है। एंड अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, बोलने की प्रैक्टिस कर लेना, प्लूरल यानी कि बहुवचन, इसके साथ में हमेशा आएगा वी, दे एंड साथ में यू। इनके साथ में हमेशा वर लगता है, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं करना आपको। एक और एक्सेप्शन, आई जो है वो एक्चुअली सिंगुलर सब्जेक्ट है एंड इसके साथ भी वॉज ही आएगा। यहाँ पर आई भी लिख लेते हैं, आई के साथ भी वॉज आएगा। तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि वॉज कहाँ है और वर कहाँ है। ही, शी, इट, आई इनके साथ वॉज है और वी, यू, दे इनके साथ में वर है। अब हम लोग एक एक करके सेंटेंसेस समझ लेते हैं और ये सेंटेंसेस कोई बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं है। मैंने वो सेंटेंसेस यहाँ पे डिस्कस किए हैं जिनको बोलने में ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो बेसिक इंग्लिश लर्नर्स के लिए शायद ये थोड़े डिफिकल्ट होंगे, बट आप ज़रूर इन्हें प्रैक्टिस करना और इन्हें याद भी कर लेना ताकि आप इसे फ्लुएंटली अपनी डेली यूज़ कॉन्वर्सेशन में, डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन में से यूज़ कर पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस है शी वॉज ट्राइंग टू वेक मी अप। सब्जेक्ट है शी, देन है वॉज, वर्ब है यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि ट्राई, साथ में आईएनजी। शी वॉज ट्राइंग टू वेक मी अप, दिस इज द ऑब्जेक्ट। वो मुझे सुबह उठाने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। सेकेंड सेंटेंस, शी वॉज बीइंग फ्रेंडली विथ मी। होता है ना, कई बार कुछ लोगों से मिलते हैं तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से बिहेव करते हैं, दोस्तों की तरह बिहेव करते हैं, तो हम बोलते हैं कि वो मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी। तो इसे बोल सकते हैं आप शी वॉज बीइंग फ्रेंडली विथ। अब यहाँ पे वर्ब जो है दैट इज बी, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगी क्योंकि बीइंग कई जगह पे यूज़ होता है, बी, बीन, बीइंग, तो इसको डिटेल में समझना इंपॉर्टेंट है। बट आप अभी यहाँ पे याद कर लो इसको, बी है वर्ब एंड साथ में आईएनजी। शी वॉज बीइंग फ्रेंडली विथ मी, आप इसे जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपसे निकलेगा ये। शी वॉज बीइंग फ्रेंडली विथ मी। थर्ड सेंटेंस, दे वर वॉचिंग टीवी वाइल यू वर स्टडिंग। ये देखिए, ये कंजक्शन है। इससे पहले एक सेंटेंस है दे वर वॉचिंग टीवी, यहाँ पे दे आया है इसलिए उसके साथ में प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर। दे वर वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहे थे तब जब तुम पढ़ रही थी। यू वर स्टडिंग, यू के साथ में वर आया है। ओके, आई होप इट्स क्लियर। वाइल का मतलब होता है, ये कंजक्शन है, वाइल का मतलब है तब, ठीक है। जब
वो टीवी देख रहे थे तब आप पढ़ रही थी। फोर्थ सेंटेंस, आई वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग। अब ये भी एक एडवांस सेंटेंस ही मान लीजिए आप, क्योंकि हम बोलते हैं ना मैं बहुत बुरी तरीके से रो रही थी, ठीक है। तो ये एक पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो गया और आपको इसे याद कर लेना है। आई वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग, मैं बहुत बुरी तरह से रो रही थी। आई वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग। एंड फिफ्थ सेंटेंस है, दे वर टॉकिंग बिहाइंड माई बैक। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो पीठ पीछे बात करते हैं, पीठ पीछे आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, तो आप कहते हैं ना कि वो मेरे पीठ पीछे ऐसा बोल रहे थे, तो ये हो जाएगा सेंटेंस, दे वर टॉकिंग। टॉक हो गया, वर्ब आईएनजी आ गया, एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, लास्ट वाला जो पार्ट है सेंटेंस का वो ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर, वर्ब, आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। दे वर टॉकिंग बिहाइंड माई बैक। रूल्स भी याद कर लेना और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे होती है वो याद कर लेना। सब्जेक्ट किस किस के साथ में वॉज आएगा, किसके साथ में वर आएगा, वो भी याद कर लेना। फिर सेंटेंस बनाना काफ़ी ईजी हो जाता है। सिक्स सेंटेंस है, माई फादर वॉज गिविंग मी ड्राइविंग लेसन्स। दिस इज द वर्ब, ड्राइविंग लेसन्स। अब यहाँ पे दो वर्ब्स हो रही हैं, एक तो है गिविंग एंड ये है ड्राइविंग, ठीक है। तो ये मैंने बताया बिल्कुल ईजी सेंटेंसेस नहीं है, इसलिए तो मैं यहाँ पे इसे डिस्कस कर रही हूँ। बताओ, ईजी सेंटेंस आपको कहीं भी मिल जाएंगे, आप दूसरे वीडियोस में भी देख सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस डिस्कस किए हैं। तो सेंटेंस है, माई फादर वॉज गिविंग मी ड्राइविंग लेसन्स। आप कहते हैं ना कि मेरे पापा मुझे ड्राइविंग सिखा रहे थे, तो इंग्लिश में आप इसे ऐसे बोल सकते हैं, माई फादर वॉज गिविंग मी ड्राइविंग लेसन्स। अगर आपकी मम्मा आपको कुकिंग सिखा रही हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं, माई मदर वॉज गिविंग मी कुकिंग लेसन्स। लास्ट सेंटेंस, ही वॉज लाइंग ऑन द बेड। लाइंग, लाइंग का मतलब होता है लेट जाना, ठीक है, लाई डाउन, लेट जाओ। तो यहाँ पे ये है वर्ब, स्पेलिंग ध्यान रखना, LYING। सब्जेक्ट वॉज, वर्ब प्लस ING एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। ही वॉज लाइंग ऑन द बेड। एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में से प्रैक्टिस ज़रूर करना। एंड अब हम देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस अफर्मेटिव के। सो ये हैं कुछ और एडवांस्ड इंग्लिश सेंटेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। 9th सेंटेंस है, वी वर मेसिंग अप द रूम। यहाँ पर वी है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ड आया है। वर्ब क्या है, वर्ब है मेस। मेस अब यानी कि गंदा कर देना, ठीक है। वर्ब प्लस ING, वी वर मेसिंग अप द रूम, हम तो रूम गंदा कर रहे थे, ठीक है। 10th सेंटेंस, ही वॉज बिकमिंग एरोगेंट डे बाई डे। डे बाई डे ये एक इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इसका मतलब होता है दिन ब दिन। वो दिन ब दिन और घमंडी हो रहा था। तो इस सेंटेंस को कैसे लिखा है, सब्जेक्ट ही और सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वॉज, ही वॉज। वर्ब है बिकम प्लस ING, ही वॉज बिकमिंग एरोगेंट, मतलब कि घमंडी, ऐसे बोलना आपको, ही वॉज बिकमिंग एरोगेंट डे बाई डे, ठीक है। एरोगेंट नहीं बोलना इसको, एरोगेंट बोलना। ही वॉज बिकमिंग एरोगेंट डे बाई डे। वेरी गुड। 11th सेंटेंस है, वी वर वेरी यंग व्हेन वी लॉस्ट आवर पेरेंट्स। ओके, तो यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है बट सेंटेंस इज वेरी गुड, मतलब कि हम बहुत छोटे थे जब हमने अपने पेरेंट्स को खो दिया। ओके, प्लूरल सब्जेक्ट है वी, इसलिए वर आया है। यंग का मतलब है छोटा, जब हमने अपने पेरेंट्स को खो दिया, व्हेन वी लॉस्ट आवर पेरेंट्स। तो सेंटेंस कैसे बोलेंगे, वी वर वेरी यंग व्हेन वी लॉस्ट आवर पेरेंट्स। एक बार मेरे साथ बोलिए, वी वर वेरी यंग व्हेन वी लॉस्ट आवर पेरेंट्स। वेरी गुड। 12th सेंटेंस है, शी वॉज लुकिंग वीक। हम बोलते हैं ना वो कमज़ोर लग रही थी, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहा है, सब्जेक्ट है शी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वॉज, वॉज। वर्ब है लुक, देखना, मतलब कभी कभी मैं ऐसे बोलते हैं ना वो बहुत कमज़ोर दिख रही थी, तो उसके लिए भी हम लुक ही बोलेंगे, लुक ING एंड देन वीक। स्पेलिंग ध्यान रखना, एक वीक होता है हफ्ता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब जिसकी स्पेलिंग होती है WEEK, ये है कमज़ोर वाला वीक। लास्ट सेंटेंस है, शी वॉज डिस्गाइजिंग हरसेल्फ एज एन ओल्ड लेडी। बहुत डिफिकल्ट है डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब है वेश बदलना, ठीक है, कोई दूसरा रूप बना लेना, अपना रूप धारण करना। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि वो एक बूढ़ी औरत की तरह कपड़े पहनकर बिल्कुल अपना वो सब तैयार होके आ गई थी। शी वॉज डिस्गाइजिंग हरसेल्फ एज एन ओल्ड लेडी। डिस्गाइज मतलब कि अपना रूप बदल लेना, अपना वेश बदल लेना। वो एक बूढ़ी औरत की जैसा वेश बनाकर आ गई थी, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस हो गए अफर्मेटिव सेंटेंसेस, कहीं पे भी नॉट नहीं है, सब पॉजिटिव पॉजिटिव बताया है इसमें। एंड याद रखना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वॉज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वॉज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर। ये वर्ब, जितने भी वर्ब्स हैं उनको मैंने अंडरलाइन किया है इन सेंटेंसेस को
स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड प्रैक्टिस इट, कई बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आ जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू सी नेगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पर वॉज आया था, वहाँ पर वॉज नॉट आएगा या फिर वर नॉट आएगा, यानी कि हम रो नहीं रहे थे, हम घूम नहीं रहे थे, ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं उन्हें ट्रांसलेट करना अब हम सीखेंगे। लेट्स गो।